स्वीट टूथ, ए नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज। शुरुआत में एमी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं और अगर हमें इस सीरीज़ को समझना है तो इसकी कहानी को भी समझना होगा। फिर कहानी वापस से पीछे जाती है जब वायरस की शुरुआत होती है और एमी शायद एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है और वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसे आखिर करना क्या है। फिर अचानक से वायरस फैलने की खबर पूरी दुनिया में फैलती है और एमी की ज़िंदगी लॉकडाउन की वजह से और भी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। फिर काफ़ी टाइम बाद एमी को एक आवाज़ आती है और वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि चारों तरफ कार्स का ढेर लगा हुआ है और सभी और काफ़ी शांति है और वहाँ कोई इंसान नहीं है। फिर वो कुछ हाथियों को अपने पास से गुजरता देखती है और उन्हें देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो क्या चाहती है और वो भागकर एक जू में जाती है और वहाँ कोई नहीं होता सिवाय एक पक्षी के। एमी उस पक्षी से बोलती है कि सब आज़ाद हो गए, अब तुम भी आज़ाद हो जाओ, और वो शायद यही चाहती थी, लोगों से दूर रहना और जानवरों से प्यार करना। फिर सीन बदलता है, कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ वो शिकारी और स्वीट टूथ को दिखाया जाता है। स्वीट टूथ उस शिकारी को चिल्लाकर बोलता है कि बिग बैन मेरे लिए रुको, क्योंकि वो बिग बैन यानी वो शिकारी ये नहीं चाहता कि स्वीट टूथ उसके पीछे आए और वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। वो उसे वहाँ से भगाने और उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता और ऐसे ही रात हो जाती है और वो लोग आग जलाकर एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ स्वीट टूथ उसे काफ़ी सारे सवाल पूछता है और बिग मैन उसे तंग आकर कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे आदमी के साथ नहीं होना चाहिए, और वो सो जाते हैं पर स्वीट टूथ जगा हुआ होता है और उसकी नज़र उस शिकारी के बैग पर पड़ती है जिसमें कुछ खाना और उसकी दवाइयाँ रखी होती है और वो इन सब दवाओं और खाने को खा जाता है। फिर जब सुबह वो शिकारी इन सब चीज़ों को देखता है तो स्वीट टूथ पर काफ़ी गुस्सा करता है, कहता है कि इस वक्त मुझे तंग मत करो क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो मैं काफ़ी ख़तरनाक हो सकता हूँ। फिर स्वीट टूथ उसे एक घर की तरफ उंगली करता हुआ कहता है कि मैं सूंघ सकता हूँ, खाना उस घर में है। फिर वो दोनों उस घर में चले जाते हैं जहाँ उस घर में रहने वाले लोग स्वीट टूथ को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और खाने की डेस्क पर उसे ही घूर रहे होते हैं। तो बिग मैन उनसे पूछता है कि आप लोगों ने मास्क क्यों लगा रखा है, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ और ये तो आधा जानवर और आधा इंसान है, इसे तो ये सब हो ही नहीं सकता। पता ही नहीं दुनिया ऐसा क्यों मानती है। फिर वो लोग थोड़ी चैन की सांस लेते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर स्वीट टूथ अपनी मोम की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछता है कि क्या आप इन्हें जानती हैं, तो वो लेडी कहती है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती, पर ये अच्छी दिखती हैं। फिर खाना खाने के बाद स्वीट टूथ और उस लेडी का बेटा खेलने लगते हैं जिसे देखकर वो लेडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन फिर बिग मैन वहाँ पर आ जाता है और वो बिग मैन के छाती पर बने निशान को देख लेती है और समझ जाती है कि वो एक शिकारी है जो हाइब्रिड बच्चों को मार देता है। फिर सीन बदलता है और कहानी वापस डॉक्टर आदित्य पर आ जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो अब नौकरी छोड़ चुका है और उसकी वाइफ अभी भी बीमार है, पर वो उसके साथ खुशी से रहता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। फिर उसकी वाइफ का दवा का टाइम हो जाता है और वो उसे दवाई देता है, पर आगे के लिए दवाई ख़त्म हो जाती है और वो दवाई लेने बाहर जाता है जहाँ हमें एक बूढ़ी लेडी को दिखाते हैं जो एक डॉक्टर है और वो उससे पूछती है कि दवा का असर कब तक रहता है। फिर आदित्य उसे कहता है कि 28 दिनों तक। डॉक्टर फिर पूछती है कि नई दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट्स है क्या। आदित्य कहता है कि पैरों पर रैश, जी में चलना, पर पहले से ज़्यादा काफ़ी एनर्जी महसूस करती है। फिर डॉक्टर कहती है कि गुड, मतलब दवाई जल्दी ही बन जाएगी। फिर वो आदित्य को अपनी जो दवाई पर बनाई गई रिसर्च होती है वो फाइल उसे देती है और कहती है कि अब ये दवाई तुम बनाओगे अगर तुम अपनी वाइफ को ज़िंदा रखना है तो, क्योंकि उसके लिए ऐसे ही जुनून की ज़रूरत है। फिर वो उससे पूछता है कि ये दवाई आप क्यों नहीं बना सकती, तो उसे कहती है कि ये वायरस वाली बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि लोगों को इसके सामने अपनी कैंसर की बीमारी भी छोटी लगने लगती है, क्योंकि इससे इंसान धीरे धीरे मरता है। फिर आदित्य उससे पूछता है कि आप कैंसर की कौन सी स्टेज पर हो, तो उसे कहती है कि लास्ट स्टेज पर। वो उसे अपनी एक फ़ाइल देती है और कहती है कि अब ये दवाई तुम बनाओगे। फिर वो घर जाता है और अपनी वाइफ को सब बताता है, तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि इसमें गलत क्या है, तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए तुम मेरे लिए दवाई बनाओगे। फिर वो उसे फ़ाइल पकड़ाता है और कहता है कि ये देखो, ये दवाई जिस तरह बनेगी वो हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है, और उसकी वाइफ उस फाइल के अंदर देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, पर उस फाइल के अंदर क्या है ये ऑडियंस को नहीं दिखाते हैं। फिर सीन बदलता है और कहानी वापस स्वीट टूथ पर आ जाती है जहाँ हमें दिखाते हैं कि उस घर में जो लेडी है वो बिग मैन यानी कि शिकारी से पूछती है कि तुम मुझसे यानी स्वीट टूथ से क्या चाहते हो, तो वो उस लेडी से कहता है कि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ पर वो छोड़े तब ना। फिर लेडी उससे कहती है कि तुम उन सब शिकारियों में से एक हो ना, मैंने तुम्हारी छाती पर बने निशान को देखा, तुमने कितने बच्चों को मारा है, क्या वो इसी लायक थे, क्या अब तुम हमें भी मारने आए हो, मेरे बेटे को। फिर बिग मैन गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ बस खाना लेने आया हूँ और मेरी बात सुनो, मैंने वही किया जो मुझे ज़िंदा रहने के लिए करना था, जैसा सब ने किया। फिर वो लेडी उससे कहती है कि हमने ना तो चोरी की, ना किसी को किडनैप किया और ना ही किसी को मारा। फिर बिग मैन उससे कहता है कि क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए हम जैसे लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। फिर लेडी उसे कहती है कि
उसे लगता है कि तुम उसका ख्याल रखोगे। तो बिग मैन उसे कहता है कि उसके लगने से क्या होता है। फिर अचानक वो उसे कहता है कि तुम उसे क्यों नहीं रख लेती, उसे तुमसे अच्छी मॉम नहीं मिलेगी। तो वो कहती है कि मुझे एक बार अपने पति जॉर्ज से बात करनी होगी। फिर सीन बदलता है और दिखाते हैं कि स्वीट टूथ और उस लेडी का बेटा अपने अपने बेड पर लेटे हुए हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। जितने में वो लेडी आती है और कहती है कि बच्चों काफ़ी रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया है। फिर वो स्वीट टूथ के पास आती है और उसकी मॉम की तस्वीर देखकर कहती है कि तुम्हारी मॉम रेड रॉक्स के पास रहती थी क्या, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ म्यूज़िक सुनने जाती थी। फिर वो उसे गुड नाइट बोलती है और चली जाती है। पर स्वीट टूथ को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो ऐसे ही घर में टहलने लगता है। जितने में वो देखता है कि बिग मैन कहीं बाहर जा रहा है, तो उससे कहता है कि बिग मैन तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है क्या हम वापस जा रहे हैं। इतने में कुछ शिकारी उनके गेट के बाहर आ जाते हैं, जिन्हें वो शिकारी लाया था, जिसे पहले एपिसोड में बिग मैन ने डरा कर भगा दिया था। अब बिग मैन देखता है कि उसके पास तो सिर्फ 2 ही गोलियां बची हैं और शिकारी ज़्यादा हैं। तो वो उस घर में रखी एक पुरानी सिपाही जैसी तलवार लेकर उन सब से लड़ने लगता है। पर एक शिकारी घर के अंदर आ जाता है और स्वीट टूथ को ढूंढने लगता है और कहता है कि बाहर निकलो, आज तुम मुझसे ज़िंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और ये सब देखकर उस घर में रह रहा परिवार काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर स्वीट टूथ अपने सींग को उस आदमी के पैर में घुसा देता है और उसके सामने अपनी गुलेल लेकर खड़ा हो जाता है और शिकारी के पास बंदूक होती है। फिर जैसे ही वो शिकारी उस पर बंदूक तानता है, वैसे ही बिगमैन पीछे से आकर उसे मार देता है और सब लोग बच जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और वो लेडी कहती है कि शायद मैं इसे अपने साथ नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने परिवार को भी तो संभालना है। तो बिगमैन उसे कहता है कि आपको अपनी जान बचानी चाहिए, आप सही हैं। और बिगमैन और स्वीट टूथ उनके घर से रेड रॉक्स यानी कोलोराडो के लिए निकल पड़ते हैं। अब वापस से एमी को दिखाते हैं, जो अभी भी उसी जू में रह रही है और सच में ऐसा करके वो बहुत खुश है। पर अचानक उससे एक आवाज़ आती है और वो उसे चेक करने के लिए बाहर जाकर देखती है। तो उसे वहाँ एक बास्केट दिखती है, जिसमें वो देखती है कि एक पिगी जैसा बच्चा है और वो उसे देखकर खुश होती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।